ओम नमो भगवते राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तम पठन श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, अध्याय 5 और श्लोक संख्या है, आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। और उसका नाम है, उसका संख्या है, श्लोक संख्या 40। फोर्थ है। एक मिनट। हाँ, पांडुरंग हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हाँ। त्वमपि अभद्रश्रुता विश्रुतं विभो, समाप्यते येन विदां बुभूषिताम्। प्रख्याहि दुःखे मुहुरर्दितात्मनां, संक्लेशनिर्वाणम् उशन्ति नान्यथा। त्वमपि त्वमपि अदभ्र श्रुतविश्रुतं विभो, समाप्यते येन विदं बुभुत्सितम्। प्रख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां, संक्लेशनिर्वाणम् उशन्ति नान्यथा। त्वमपि यदभ्रश्रुतं विभो, समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम्। प्रख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां, संक्लेशनिर्वाणम् उशन्ति नान्यथा। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो, समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं। प्राख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मना, संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा। हरे कृष्ण। और कोई ट्राई करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। त्वम् अपि अभद्रं श्रुतविश्रुतं विभो, समाप्तयेन विदां विभुं स्थिवम्। प्रख्याहितं दुःखे मुहादितम् अर्दित आत्मनामं सक्लेश निवारणम् उशन्ति न अन्यथा। हरे कृष्ण। वेरी गुड। इस आपने अच्छा ट्राई किया। ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए, गलत हुआ तो हुआ। ठीक है। तुम अभी भी अभद्र विशाल श्रुता वैदिक साहित्यम, विश्रुतम सुना हुआ विभो सर्वशक्तिमान का, समाप्यते संतुष्ट येन जिससे विदाम विद्वान का, बुभुत सितम दिव्य ज्ञान सीखने के इच्छुक को, व्याख्या ही वर्णन करो दुखय दुखों से मोह सदैव, आर्दित आत्मनाम पीड़ित जन समूह को, संक्लेश कष्ट को, निर्वाणम शमन, उशंति न नहीं निकल पाते, अन्यथा अन्य साधनों से। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वान जन की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और
साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां होती हैं। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं: पहला, जब वे विपत्ति में पड़ते हैं। दूसरा, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है। तीसरा, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं। और चौथा, जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अंतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहां तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणी है। पहली, वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते हैं। दूसरा, वे जो इंद्रिय तुष्टि के गर्हित कार्य में लगे हैं, इस तरह परिणाम को भोगते हैं। तीसरा, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध है, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। चौथा, वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से घृणा करते हैं, भले ही वे सदा कष्ट संकट में क्यों न रहें। श्री नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद् भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक पंचम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरुर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो वृषालिभिः सेवमानः स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशी भट्टतटस्थितः कर्षणवेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रतिदिन के भागवत कक्षा की क्लास में, ऑनलाइन भागवत कक्षा की क्लास में। तो आज का जो श्लोक है वो जो अध्याय हम चर्चा कर रहे हैं उस अध्याय का आखिरी, सबसे आखिरी श्लोक है। तो यहाँ पे अब नारद मुनि जो है अपने आखिरी शब्द कह रहे हैं और नारद मुनि कह रहे हैं कि व्यास देव जी अब आप करिए कि मैंने भगवान के बारे में बता दिया, भक्ति के बारे में बता दिया, भक्तों के बारे में बता दिया, भगवान की भक्ति की महिमा बता दी, भगवान की और भगवान के भक्ति की जन सामान्य में संसार के जो कष्ट सहने वाले जीव हैं उनके बारे में पूरी व्याख्या भगवान नारद जी कहते हैं मैंने कर दी है। अब मेरा आपको ये आदेश है कि आप क्या करो, आप उन भगवान का गुणगान करो, आप उन पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान का गुणगान करो। इसका जो भगवान को आपने जाना है, समझा है, कैसे? तो वेदों का ज्ञान प्राप्त करके। वेदों का जितना भी समस्त ज्ञान आपको मिला है व्यास जी, आप उस ज्ञान में जो भगवान के बारे में समझे हो, जाने हो, उसको आप भागवतम में लिखो। हाँ, आगे कहते हैं क्यों लिखना है, तो उसका कारण कहते हैं कि जब आप ऐसा लिखोगे तो ये उन लोगों की इच्छा को संतुष्ट करेगा जो ये जानने के इच्छुक होते हैं कि जो महान ज्ञानी लोग होते हैं, जो बहुत विद्वान लोग होते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, ऐसे लोगों का जो ढूंढना है, जो उनका क्या कहते हैं खोज है, उस खोज को आप पूरा करोगे। उनकी खोज तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वो भगवान के विषय में नहीं सुनेंगे। संसार का कितना भी जीव हो, वो चाहे कितनी भी खोज में लगे रहे, उसका खोज का अंत तो गत्वा, उसके खोज का जो अंतिम निर्णय है वो ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। जितनी भी खोज लोग करते हैं, ज्ञान में जितनी खोज करें, चाहे जिस मार्ग से करें, वो हर मार्ग का खोज का एक ही निष्कर्ष होता है, एक ही निर्णय होता है, उसकी एक ही उपलब्धि होती है, उसका एक ही मंजिल होता है। और वो क्या होता है, ये जानना कि श्री कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और क्या फायदा होगा, तो कहते हैं और ये फायदा होगा कि संसार के जो साधारण जन समूह है, जो सदा कष्ट में पड़े रहते हैं, उन सदा कष्ट में पड़े हुए लोगों को जो भौतिक संसार से कष्ट प्राप्त हो रहा है, वो भौतिक संसार के कष्टों से छुटकारा दिलाने का भी कार्य तुम्हारा यही भगवान का गुणगान करेगा। भगवान का जो तुम गुणगान कर रहे हो, तुम्हारा यही भगवान का किया गया गुणगान जो है, वो संसार के भौतिक लोगों के त्रिताप से लोगों को मुक्ति दिलाने का यही कार्य करेगा और कोई कार्य नहीं करेगा। आगे कहते हैं अब ये दो, पहली चीज क्या हुई, पहली चीज देखो, वो कहते हैं नारद मुनि कि जो संसार के विद्वान जन हैं, जो संसार के ज्ञानी जन हैं, उनके ज्ञान की चरम सीमा यही है कि वो संतुष्ट हो जाए भगवान का गुणगान सुन के। दूसरा चीज कहते हैं कि संसार में जो लोग भौतिक त्रिताप को सह रहे हैं,
और भौतिक त्रिताप को सहते हुए संसार में जो दुख में पड़े हुए हैं, उन लोगों के दुख का निवारण का भी कार्य क्या है? श्रीमद् भागवत सुनना। तीसरी चीज नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं कि और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यास देव जी, ये जो आपका लिखा गया जो कार्य है, ये जो आपकी जो रचना है, यही रचना जो है संसार के लोगों का कष्टों का निवारण करने में एकमात्र क्षमता रखता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। संसार में जो कष्ट है, उन कष्टों का जो निवारण है, उन कष्टों का जो हल है, वो हल और निवारण एकमात्र यही है कि लोग भगवान के बारे में सुने, लोग भगवान की कथा करें, बस। इसके अलावा और कोई दूसरा हल और निवारण संसार में है ही नहीं संसार के कष्टों में। यदि कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रद्धा से बैठ के भागवतम सुनता नहीं है, यदि कोई व्यक्ति ध्यान से श्रद्धा से बैठकर भागवतम का श्रवण कीर्तन नहीं करता है, तो संसार में उसको जितने क्लेश आ जाएं, उन क्लेशों का कोई दूसरा हल नहीं है, सिर्फ श्रीमद् भागवत सुनने और पढ़ने और कहने के अलावा। केवल भागवतम के श्रवण और कीर्तन मात्र से संसार का सारा क्लेश दूर हो जाए, केवल भागवतम के श्रवण कीर्तन मात्र से, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद मुनि अपने अनुभव से बता रहे हैं। अब नारद मुनि तो बहुत महान भक्त हैं, देवताओं के ऋषि हैं, भगवान के इतने महान भक्त हैं, महाजन हैं, गुरु हैं। तो इतने जो महान भक्त हैं नारद मुनि, वो कैसे बता रहे हैं इन चीजों को? अपने अनुभव से बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि नारद मुनि को ख्याल आया, उनके सिर पे एक सेब गिरा, और जब उनके सिर पे एक सेब गिरा तब उनके दिमाग की बत्ती जली कि अच्छा, भगवान कृष्ण परम भगवान है। नहीं, नारद मुनि और न्यूटन में बहुत फर्क है। नारद मुनि अलग है, न्यूटन अलग है। भाई, इन लोगों के तो सर पे जब तक एप्पल नहीं गिरेगा तब तक इनकी बुद्धि नहीं चलती है, दिमाग नहीं चलता है। लेकिन नारद मुनि जैसे जो महान भक्त हैं, उनकी बुद्धि ऐसे जागृत है, उनकी बुद्धि जागृत होती है, उनकी भक्ति जागृत होती है गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, गुरु के दिव्य ज्ञान से। तो नारद मुनि अनुभव से बता रहे हैं कि जो संसार के दुखों को दूर करने का जो एकमात्र कार्य है, वो दुखों को दूर करने का जो एकमात्र जो उपाय है, वो उपाय है भगवान के दिव्य नाम का, रूप का, गुण का, लीला का वर्णन करना। यदि संसार के लोग भगवान के शुद्ध नाम का, गुण का, रूप का, लीलाओं का श्रवण और कीर्तन नहीं करते हैं, तो उनको संसार के किसी भी दुख से, किसी भी त्रिताप से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि संसार में जो कष्टों की रचना की गई है, वो की ही इसलिए गई है कि तुम कृष्ण से दूर हो गए हो। हाँ। कृष्ण भूलिया जीव भगवान छा करे, पाछे ते माया धारे, झापटिया धारे। जब जीव कृष्ण को भूल जाता है, अपने प्रभु का स्मरण छोड़ देता है, तब वो क्या करता है? तब वह इंद्रिय भोग में लग जाता है, और जब वो इंद्रिय भोग में लग जाता है, तब माया उसको पकड़कर दुख देती। जैसे दो प्रकार के कानून होते हैं भारत में भी, आप देखिए, या किसी देश में दो प्रकार के कानून होते हैं। एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल। एक होता है नागरिक कानून और एक होता है अपराधी कानून। तो अपराधी कानून किस पर लागू होता है? जो नागरिक कानून को नहीं मानता। जो नागरिक कानून को मानता उस पर अपराधी कानून लागू नहीं होता। वैसे ही जो भगवान का अंश जीव है लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करता है, उसके ऊपर माया का या भौतिक संसार का ताप लागू होता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है,
जो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानकर उनका नाम का, गुण का, रूप का, लीला का श्रवण कीर्तन करता है, वो व्यक्ति के ऊपर अपराधी कानून लागू नहीं होता, वो व्यक्ति के ऊपर संसार का बंधन लागू नहीं होता, वो व्यक्ति के ऊपर संसार का कष्ट लागू नहीं होता। वो व्यक्ति तो इतना तन्मय हो जाता है भगवान की भक्ति में कि संसार का कष्ट आता भी है तो उसे हिला नहीं पाता है। संसार के दुख आते तो है लेकिन तो दुखी नहीं कर पाते, इतना तन्मय हो जाता। तो ऐसी तन्मयता, ऐसा भाव केवल किसमें होगा? भगवान के भक्तों में होगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, उसके ऊपर अपराधी कानून दर्ज होता है, उसे अपराधी कानून लगाया जाता है। इसीलिए यदि संसार के लोग संसार का सारा कार्य छोड़ के केवल भगवान का श्रवण और कीर्तन पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन के केंद्र को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का, श्रवण कीर्तन का अगर अपने जीवन का केंद्र बनाए तो क्या होगा? तो संसार के सारे त्रिताप से वो लोग मुक्त हो जाएंगे। संसार में कोई त्रिताप। इसीलिए हमें चाहिए कि ये कार्य करना। आगे कहते हैं, इसीलिए संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं जो अच्छे लोग। 4 प्रकार कौन होते हैं? जो सुकृतिवान होते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण लेते हैं, 4 प्रकार से। तो पहला भगवान बताते हैं कि लोग शरण लेते हैं भगवान का आर्त भाव से, दुखी भाव से। संसार में दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, हमें किसी चीज का कष्ट है, हमें किसी चीज से पीड़ा हो रही है, कोई बीमार हो गया है, कोई ज्यादा चिंता में रहता है, वो आता है, प्रभु मेरी चिंता दूर करिए, मेरा दुख दूर करिए, मैं कष्ट में हूँ प्रभु मेरी रक्षा करिए, मैं आर्त हूँ प्रभु, आपका दास हूँ प्रभु, मुझे कृपा करिए। कोई बीमार पड़ जाता है, कोई कर्जे में डूब जाता है, किसी के ऊपर कोई और कष्ट आ जाता है, किसी पे घरेलू समस्या हो जाती है, तो वो आर्त होते हैं, दुखी होते हैं। किसी के ऊपर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, कहीं उन्हें जान का खतरा हो जाता है, तो आर्त भाव से भगवान को याद कर, आर्त भाव से, प्रभु दुखी हूँ, कृपा करो, दया करो, शरण दो। आर्त भाव से भगवान की शरण मांगते हैं। जैसे हाथी ने मांगा था, गजेंद्र ने मांगा। गजेंद्र 1000 साल तक मगरमच्छ से लड़ाई कर रहा था, 1000। अब आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, हाथी की उम्र 1000 साल थोड़ी होती है। हाँ, तो हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ये श्वेत द्वीप की बात हो रही है, जहाँ पे क्षीर सागर है, दूध का समुंदर है, श्वेत द्वीप है। वहां पे एक बगीचा है, उस बगीचे में एक बड़ा सा तालाब है, जिस तालाब में गजेंद्र हाथी, हाथियों का राजा जो है, पानी में उतरकर क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, और वहां पे उसे मगरमच्छ ने पकड़ा था। तो वो हमारे इस धरती के प्लेनेट की बात नहीं हो रही, ये दूसरे प्लेनेटरी सिस्टम की बात हो रही। वहां पे गजेंद्र को किसने पकड़ा? मगरमच्छ ने पकड़ा। और मगरमच्छ ने पकड़ा तो मगरमच्छ ने क्या किया? मगरमच्छ पकड़ के उसे पानी में खींच रहा था। हाथी भी बलशाली था, हाथी भी मगरमच्छ को पानी से बाहर ला रहा था, लेकिन मगरमच्छ जल का प्राणी था और हाथी जमीन का प्राणी है। तो जल का प्राणी जल में रहेगा तो उसका शक्ति बढ़ेगा, और जो स्थल का प्राणी है, जो धरती का प्राणी है, वो धरती पर रहेगा तो उसका शरीर बढ़ेगा। हाथी था जल के अंदर और मगरमच्छ जल का प्राणी है, तो वो हाथी को बार बार खींच लेता था। 1000 वर्ष तक जो हाथी है, गजेंद्र है, वो लड़ाई कर रहा था। लड़ाई करते 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 थक गया, और जब देखा कि मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बंधु, मेरे रिश्तेदार कोई मेरी सहायता नहीं कर पा रहा है, तो गजेंद्र ने उसी तालाब में एक कमल का फूल पड़ा था, उसे उसने उठाया और सीधे भगवान को प्रार्थना करना शुरू कर दिया। गजेंद्र ने कैसे प्रार्थना किया? तो गजेंद्र पिछले जन्म में भगवान के महान भक्त थे, सत्यव्रत महाराज।
तो गजेंद्र जो है सत्यव्रत महाराज के रूप में उन्होंने जो प्रार्थनाएं याद की भगवान को, वो भगवान की परम इच्छा और परम कृपा से गजेंद्र को याद आ गई। तो गजेंद्र ने वो प्रार्थना की भगवान, गजेंद्र ने प्रार्थना की और भगवान आए और गजेंद्र की रक्षा की। तो ये आर्त भाव से जो है भगवान की उपासना करना या भगवान की भक्ति करना। उसके बाद कोई व्यक्ति है जो धन के लिए भगवान की भक्ति करता है कि हे प्रभु, मुझे धन चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी दिला दो, मेरा व्यापार अच्छा लगने लग जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मुझे ज्यादा धन मिले, प्रभु मैं ज्यादा धन कमाना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मैं ज्यादा धन कमाना चाहता हूँ ताकि मैं क्या करूं, मैं उस धन से आपकी सेवा करूं। तो कुछ लोग भगवान की सेवा के लिए धन मांगते हैं, कुछ लोग धन इसलिए मांगते हैं, क्यों, क्योंकि हे प्रभु मैं ज्यादा धन कमाना चाहता हूँ, मेरे पास धन की कमी है, मैं धन की कमी से दुखी हूँ, तो उस प्रकार लोग भगवान के पास आते हैं। तीसरा है, कौन आता है, जिज्ञासु आते हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि सृष्टि क्या है, मैं कौन हूँ, मैं इस शरीर में क्यों हूँ, ये संसार क्या है, और इस संसार को चलाने वाला कौन है, वो कैसा दिखता है, कैसे कार्य करता है, वो जिज्ञासु होते हैं, इनक्विजिटिव जिज्ञासु होते हैं, वो ज्ञान की खोज में निकलते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी कौन होते हैं, ज्ञानी वो लोग होते हैं जो लोग जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, जो ये जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, और जो ये जानते हैं कि आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और उसके अनुसार वो भक्ति करते हैं और भगवान की शरण लेते हैं। लेकिन भगवान इन चारों को शरण देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुखी भाव में आया है तो कृष्ण उसको शरण नहीं देंगे, कोई पैसे के लिए आया है तो भगवान उसको शरण नहीं देंगे, कोई इसलिए आया है कि वो जानना चाहता है, वो अज्ञानी है लेकिन ज्ञान लेना चाहता है, उसकी जिज्ञासा है कुछ, वो अपनी जिज्ञासा को पूर्ति करने आया है, तो भगवान शरण लेंगे। या जो ये जानता है कृष्ण परम भगवान है और फिर शरण ले रहा, तो उसी को शरण देंगे। ऐसा नहीं है, भगवान सबको शरण देते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान अपनी दया का सागर हमेशा खोल कर रखते हैं। तो भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान सब पर दया करते हैं। भगवान क्या सोचते हैं, मेरे पास आया तो सही। भगवान ये नहीं सोचते क्यों आया है, देखो आप नालायक को पैसे की जरूरत पड़ी है ना, इसलिए मुझे याद कर, आप दुखी है ना, हाँ बेटा दुख में ही याद आते हूं मैं। ऐसा ऐसा नहीं। कृष्ण क्या देखते हैं, अरे किसी प्रकार आया तो सही, किसी तरह आया तो सही, मेरा है, मेरे पास किसी कारण से तो आया है। भगवान खुश होते हैं और भगवान दया करते हैं, भगवान के पास। परंतु भगवान उसमें कहते हैं कि इसी के अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, लेकिन इन सब में भी जो ज्ञानी होता है वो ज्यादा अच्छा व्यक्ति, जो ये व्यक्ति जानता है कि कृष्ण परम भगवान है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, ये संसार के जो संचालन है उसको संचालन को करने वाले एकमात्र मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण है, और उसके अनुसार भगवान की शरण लेता है, वो बेस्ट होता है, वो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। क्यों, क्योंकि वो भगवान की शरण सही भाव में स्वीकार करता है। वो भगवान की शरण दुख में होने के कारण स्वीकार नहीं करता है, वो भगवान की शरण पैसा रुपया की चक्कर में नहीं करता है, या वो अज्ञानी है और ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुंच गया है इसलिए नहीं करता है। वो इसलिए करता है कि वो जानता है कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण ही मेरे आराध्य देव हैं, कृष्ण ही इस संसार का पालन करते हैं, और कृष्ण ही जो है वो हमें हमारे सभी जीवों का पालन करने वाले और हमारे सबके प्रभु हैं। वो केवल कृष्ण है। जो इस बात को जानता है, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा अच्छा भक्त। सारे भक्त अच्छे हैं, कोई भक्त बुरा नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी है वो ज्यादा अच्छा। भगवान इस बात को कहते हैं। आगे कहते हैं कि जो हम्म, बुरे लोग होते हैं, जो व्यक्तियों का भाव बुरा होता है, उसमें भी चार प्रकार के लोग हैं। पहला
वो व्यक्ति होता है जो अपने अ, कर्म के फलों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त रहता है। पहला वो व्यक्ति जो संसार बंधन में रहता है, तीन ताप सहता है और हमेशा ये सोचता है कि मुझे मेरे कर्म के फल कैसे मिले। जो अपने कर्म के फल, कर्म पिपासा में फंसा हुआ रहता है और उसके कारण कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट सहता है। आप देखिए कितने सारे लोग आते हैं मुंबई में। क्यों आते हैं? पैसा कमाने। पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है। पूरे संसार के किसी भी कोने में आप चलाइए, पैसा तो आपको मिल जाएगा। जितनी आपकी जीविका है उतनी जीविका के अनुसार आपको लक्ष्मी मिल जाएगी, धन मिल जाएगा। उन्हें ज्यादा चाहिए। कुछ आते हैं क्रिकेटर बनना है, कुछ आते हैं एक्टर बनना है, कुछ आते हैं पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बनना है, बड़ा इंजीनियर बनना है, कुछ आते हैं बड़ा बिजनेसमैन बनना है। बहुत सारे लोग आते हैं और उनका वो जो सपना होता है, उस सपने को पूरा करने के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहते हैं। नाना प्रकार का कष्ट सहते हैं कि मुझे ये किसी भी तरह से, मुझे मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो। और वो नाना प्रकार के कष्ट सहते 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 कुछ लोग हैं जो भगवत कृपा से वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग हैं नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन केवल अपने कर्म फलों से आसक्त होकर वैसी मेहनत करते 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 प्रकृति के तीन ताप से दुख सहते सहते शरीर छोड़ देते। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वो हैं जो जो अनेकों प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहते हैं। जैसे आप देखिए जो लोग ज्यादा भोगी होते हैं, जो भोगी होते हैं, जैसे आप देखिए जो लोग मांसाहार में बहुत विश्वास रखते हैं। तो जो मांसाहारी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वो ये भी मांस खाना है, वो भी मांस खाना है। खासकर आप चाइना में चले जाइए, चाइना के लोग, भगवान हे प्रभु, संसार में शायद ही ऐसी कोई वस्तु बनी होगी, जीवित वस्तु, जिसे चाइना के लोग नहीं खाते होंगे। सब कुछ खाते हैं, सब कुछ, सब कुछ। कोई जीव जंतु का, पशु पक्षी का मांस तो छोड़ो, वो तो कीड़ा मकोड़ा नहीं छोड़ते, उसको भी पाते हैं। और यहाँ तक कि हमने सुना है कि जो चाइना के लोग हैं वो तो गर्भ का बच्चा भी खा जाते हैं। वो लोग, क्या इंद्रिय तृप्ति है, बताने को भी अच्छा नहीं लगता। वो लोग तो बाकायदा वहां पे ऐसा व्यापार चलता है कि कुछ स्त्रियां हैं जिन्हें पैसा दिया जाता है गर्भ धारण करने के लिए। और जब वो गर्भ धारण करती है तो 5 महीना 4 महीना में उनका गर्भ निकाल लिया जाता है और वो जो नवजात शिशु होता है उसका भी वो सूप बना के पीते हैं। इंद्रिय तृप्ति किसकी? मांस की इंद्रिय तृप्ति, बस। और उसमें वो इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि ऐसा संसार का कोई जीव नहीं है, शायद ही उसे वो खाते नहीं होंगे। सारे जीवों को खाते, सब जीव को खाते। पता नहीं कैसे लोग। कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा दारू पीते हैं। कुछ लोग हैं, आप देखो, दारू नहीं पीना है, मांस नहीं खाना। कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं। वो उनका खाना ही फास्ट फूड होता है। समोसा खाएंगे, वड़ा खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, आलू टिक्की, ये टिक्की, वो टिक्की, वड़ा पाव, समोसा पाव। केवल बाहर का ही खाना खाएंगे, केवल बाहर। जंक फूड, फास्ट फूड बहुत खाते हैं। इंद्रिय तृप्ति, खाने में इंद्रिय तृप्ति। कुछ लोग सोने में ही इंद्रिय तृप्ति, बढ़िया सोना भैया, सोने बनेंगे अगले जन्म में भालू। हम्म। तो ऐसे कई लोग जो हैं जो इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए। मेरी इंद्रिय तृप्ति, कुछ लोग नाम बनाने के चक्कर में पड़े। हाँ, शरीर में 1 रुपया नहीं है, फटा कपड़ा पहने, लेकिन नाम बनाना बहुत जरूरी। कुछ लोग हैं नेता बनेंगे, इंद्रिय तृप्ति में लगे हो। कुछ लोग हैं गाड़ियां बहुत सारी खरीदते हैं, कुछ बाइक बहुत सारी खरीदते हैं, बहुत जबरदस्त इंद्रिय तृप्ति करते हैं। और उस इंद्रिय तृप्ति में उन्हें कष्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति छोड़ देती है उन्हें, लेकिन उस कष्ट को वो आनंद समझ के करते। जैसे एक कष्ट है, आप देखिए ज्यादातर मुंबई में देखने मिलता है, लोकल ट्रेन में सफर करना। लोकल ट्रेन में आना और जाना, है प्रभु, ऐसी परिस्थिति है कि
कि भगवान किसी को ऐसी परिस्थिति न दे, ऐसी दयनीय परिस्थिति, एकदम चिपक चिपक के ठूस ठूस के अपने आप को, कैसे कैसे लोग रहते हैं, लटक लटक के ट्रेन में लोग सफर करते हैं, लेकिन क्या करें, उसी को सुख समझते हैं। ट्रेन के गेट पे खड़े होना एक सुख है, ट्रेन की खिड़की के सामने बैठना एक सुख है, क्या क्या प्रकार का सुख है। और क्यों? केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे मैं अच्छा मोबाइल खरीदूंगा, उससे मैं अच्छा गाड़ी खरीदूंगा, उससे मैं अच्छा घर खरीदूंगा, उससे मैं अच्छे गहने ला के दूंगा, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को अच्छे गहने ला के दूंगा, उस समय ये करूंगा, उस समय ये करूं, हजारों सपने बनाता है, लेकिन भगवान को नहीं मानता। मेहनत करेगा दबा के भगवान को नहीं मानेगा, बहुत दबा के मेहनत, कर्म ही सब कुछ है। और उसमें इतना अंधा हो जाता है इंद्रिय तृप्ति में कि बहुत कष्ट सहता है। लेकिन क्या करें। तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, खासकर वैज्ञानिक लोग, खासकर ये जो वैज्ञानिक लोग हैं, खासकर जो मेडिकल साइंस है, ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप को प्रगतिशील मानते हैं, बहुत ज्यादा। मेडिकल साइंस का जो पहला अध्याय है, पहला दिन है, उसमें सिखाया यही जाता है, देयर इज नो सोल। इसीलिए मुझे कभी कोई व्यक्ति मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलता है तो मैं उसको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप राधा रास बिहारी का दर्शन करो। अरे क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैंने बोला क्योंकि आपका जो सिस्टम है ना, मेडिकल सिस्टम, वो स्वीकार ही नहीं करता है कि कोई आत्मा होती है, आत्मा को ही नहीं स्वीकार। क्योंकि आत्मा स्वीकार कर देंगे तो आत्मा के आधार पे फिर उनका मेडिकल सिस्टम का जो नियम है वो हिल जाए, नहीं स्वीकार। बहुत ज्ञानी है, ना जाने शरीर के कौन कौन सी नसों का, कौन कौन से गुर्दे का, कौन कौन से शरीर के पुर्जे का, ना जाने कितना उनको ज्ञान होता है। इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी उनको एक ज्ञान नहीं होता है, भगवान की सत्ता को स्वीकार करना, आत्मा को स्वीकार करना नहीं करते। बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, नास्तिक साहित्यकार, नहीं स्वीकार करते भगवान। नहीं, भगवान नहीं, जो कुछ है हमारी मेहनत। बहुत ज्ञानी है, नहीं स्वीकार। बड़े बड़े नेता नहीं स्वीकार करते। हाँ? और फिर चौथा है, चौथे वो लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, और वो भगवान के नाम से ही, भगवान के नाम से ही, भगवान के जो अस्तित्व से ही उन्हें घृणा होती है। तो संसार में ऐसे चार प्रकार के भगवान को स्वीकार करने वाले और भगवान को अस्वीकार करने वाले, संसार में ऐसे चार प्रकार के जो स्वीकार करने वाले और चार प्रकार के अस्वीकार करने वाले लोग प्राप्त होते हैं। लेकिन नारद मुनि क्या कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं, व्यास देव जी, ये आठों प्रकार के लोगों के कल्याण के लिए आप भागवतम की रचना करें। क्यों? क्योंकि भागवतम एक ऐसा रस है जिसमें सारा ज्ञान है। भागवतम एक ऐसा रस है जिसमें व्यक्ति को सारा ज्ञान प्राप्त होता है। भागवतम सुनने मात्र से, भागवतम कहने मात्र से, भागवतम का गुणगान करने मात्र से, भगवान के गुणों को चर्चा करने मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। इसीलिए यदि किसी के जीवन में कष्ट है, यदि किसी के जीवन में पीड़ा है, यदि कोई व्यक्ति दुखी है, भले वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, ऐसा हो वैसा हो, जो परिस्थिति हो उसकी, भले जीवन में दुखी हो, भले पैसे की तंगी हो, भले वो व्यक्ति ज्ञानी या जिज्ञासु हो, भले वो व्यक्ति मानने वाला हो, भगवान को नहीं मानने वाला हो, भले संसार का कोई बहुत बड़ा नामी गिरामी, बहुत बड़ा एक्टर, डायरेक्टर, ये वो XYZ कुछ भी हो, संसार का कोई व्यक्ति हो, उसके दुखों को दूर करने का एकमात्र साधन वो है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, और कुछ नहीं है। संसार में भगवान के कल नाम का, रूप का, गुण का, लीला का चर्चा करने के अलावा संसार में एक भी ऐसा हल उपलब्ध नहीं है जो संसार के लोगों का दुख दूर कर सके।
जो व्यक्ति भगवान को मानता है, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, दोनों के दुखों को दूर करने का एकमात्र उपाय है, और वो है भगवान के पवित्र नाम का, रूप का, गुण का, लीला का श्रवण और कीर्तन का। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, और कोई दूसरा उपाय सोचने का आवश्यकता भी नहीं है। इसीलिए मैंने अभी कुछ समय पहले एक लेक्चर में कहा था कि कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा कैसे बनेगा। उसके लिए कोई रिसर्च करने की, कोई अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे जीवन अच्छा बनेगा। जो आस्तिक हैं, जो नास्तिक हैं, जो दुखी हैं, जो नहीं दुखी हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो देवता हैं, जो असुर हैं, उन सबके दुखों का निवारण करने के लिए कोई अन्वेषण, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई उनके लिए रिसर्च की कोई जरूरत नहीं, कोई अनुसंधान की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सबका हल केवल एक ही है, और वो है श्रीमद् भागवत सुनना, श्रीमद् भागवत का कीर्तन करना, बस और कुछ नहीं। और इसीलिए नारद मुनि ने कहा व्यास देव जी को कि आप इसके लिए आप क्या करिए, आप भगवान के पवित्र नाम का, रूप का, गुण का, लीला का क्या करिए, चर्चा करिए। भगवान के पवित्र नाम का, गुण का, रूप का, लीला का चर्चा करोगे, उसको विस्तार से लिखोगे, तो वही लोगों के दुख। और इसीलिए आज के श्लोक में जो नारद मुनि कहते हैं कि जितने भी संसार के लोग हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, उन ज्ञानियों का जो अंततोत्वा, उन ज्ञानियों का जो लक्ष्य है, उनकी जो संतुष्टि है, वो संतुष्टि भी होगी श्रीमद् भागवत श्रवण कर। संसार के जितने भी लोग हैं जो नाना प्रकार के त्रिताप से दुखी हैं, उनके दुखों का निवारण भी होगा श्रीमद् भागवत श्रवण करने से। नहीं तो नहीं, नहीं तो संसार में ऐसा एक भी जीव नहीं है जो भगवान से जुड़े बिना सुखी रह सकता है। संसार में सुखी रहने का, आनंद में रहने का एकमात्र उपाय है, और वो है भगवान कृष्ण की संगति करना। भगवान कृष्ण की संगति, भगवान के संग करना, भगवान के गुणों को, रूप को, लीला के चर्चा में करना, भगवान के भक्तों के साथ बैठकर भगवान की सेवा करना। इसके अलावा सृष्टि में आनंद का, सुख का एक भी उपाय उपलब्ध नहीं। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो वो भले ही नामी हो, गिरामी हो, पैसे वाला हो, बहुत बड़ा व्यक्ति हो, बहुत बड़ा एक्टर हो, डायरेक्टर हो, बहुत बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, बहुत बड़ा कुछ भी हो, वो व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ किया जीवन में, एक काम नहीं किया, और वो है श्रीमद् भागवत को भगवान के भक्तों के साथ बैठकर चर्चा करना। भागवत सुनेगी या भागवत, भगवान भागवत को कहाँ सुनना चाहिए? श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए भक्त भागवत के चरण में बैठ। किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है। जो खुद भक्ति नहीं करता, वो भगवान के बारे में आपको क्या ज्ञान देगा, और वो जो ज्ञान देगा वो आपके जीवन में क्या काम है। इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है, उस व्यक्ति से आप भगवान के बारे में सुनिए, वो आपको भगवान से जोड़े, वो व्यक्ति आपको भगवान के भक्ति में आगे ले जाए। और जो व्यक्ति स्वयं भक्ति नहीं करता है, वो व्यक्ति को कहिए पहले भक्ति करने वाले भक्तों के संग में बैठकर भक्ति करना सीखिए, उसके बाद जाके प्रचार, उसके बाद दीजिए। उसका मतलब नहीं है कि पहले मैं 10 साल भक्ति करूंगा, फिर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, फिर जाके प्रचार करूंगा। नहीं, आप 2 शब्द सुनो, 2 शब्द जाके प्रचार करो। प्रचार करने के लिए जरूरी नहीं है कि पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद जब आप पूरी तरह से डिग्री होल्डर हो जाए तब जाके करो। अच्छी बात है, आप सीखना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप नए नए जुड़े हैं तो पुस्तक वितरण नहीं कर सकते हैं। आप नए नए जुड़े हैं तो आप किसी व्यक्ति को समझा नहीं सकते हैं। अरे आपको माला जप करना आता है, माला जप करना सिखाओ। आपको ग्रंथों को पढ़ना आता है, ग्रंथ जप पढ़ना सिखाओ।
तिलक लगाने आता है, तिलक लगाना सिखाओ, कुछ तो सिखाओ, जो आपको आता है वो तो सिखाओ। जितना आता है उतना सिखा दो। और कुछ नहीं आता तो आप लेक्चर सुनते हो, दूसरे के कान में भी कंटोपा लगा दो, वो भी लेक्चर सुनेगा। इतना तो करो। तो प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं रोकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, विचार है, जिज्ञासा है, वो पूछ सकते हैं। या कोई त्रुटि आप लगी हो आपको लेक्चर में, तो मुझे सुधार सकते हैं। हरे कृष्ण। बताइए, किसी भक्त का कोई विचार है? हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु अलग अलग लीला करते हैं क्या? ओहो। अब देखो, मैं तो गोलोक से ही आया हूँ। जब शुरुआत में गिरा था तो गोलोक से ही आया हूँ। तभी कोई पूछता है कहाँ से आए हो, तो भक्त लोग मस्ती में बोलते हैं भगवान के धाम से ही आए भाई। तो सारे जीव तो भगवान के धाम से ही धरती पे आए हैं। तब याद था शायद मुझे, लेकिन संसार में इंद्रिय तृप्ति और भौतिक आवेश में मुझे याद तो नहीं है। पर इतना पता है कि हर एक भगवान के रूप का अलग अलग लीला धाम होता है। ऐसे भगवान राम है तो उनका लीला धाम होता है साकेत धाम। ऐसे नरसिम्हा है, वराह है, तो वो अपने अपने वैकुंठ में लीला करते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी लीला करते हैं गोलोक वृंदावन। और चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन के पास ही नवदीप धाम है, वहां लीला करते हैं। तो दोनों अलग अलग धाम में रहते हैं, एक धाम में नहीं। ठीक है। तो अलग अलग धाम में लीला। और कोई प्रश्न? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतराष्ट्रीय श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।